दिल्ली में आलूदगी से हालात बेहद खराब हो गए हैं और बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और सभी सरकारी मुलाजमीन को अपने घरों से ही काम करने की बात कही गई है। तामीराती काम पर रोक लगा दी गई है, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने आलूदगी को कम करने के लिए ऐसे ही और भी कदम उठाए हैं ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। तो दिल्ली एनसीआर को आलूदगी ने अपने चंगुल में बुरी तरह से जकड़ रखा है और ऐसे में आलूदगी की ये मार अकेले दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ रही बल्कि यूपी के कई अलग अलग शहरों में भी यही हाल है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर खास तौर पर दिल्ली में आलूदगी के हालात बेहद खराब हो गए हैं और बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। सभी सरकारी मुलाजमीन अपने घरों से ही काम करेंगे। तामीराती काम पर रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही दिल्ली सरकार ने आलूदगी को कम करने के लिए ऐसे ही कोई और भी कदम उठाए हैं ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। उधर दिल्ली एनसीआर को आलूदगी ने अपने चंगुल में बुरी तरह से जकड़ रखा है और आलूदगी की ये मार अकेले दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ रही बल्कि यूपी के भी कई अलग अलग शहरों का भी यही हाल है। जहां पर दिल्ली के नजदीक नोएडा और गाजियाबाद में आलूदगी के जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन आलूदगी की चादर नोएडा और गाजियाबाद से मुतासिल दीगर अजला तक फैली हुई है। दिल्ली एनसीआर में तो फिजाई आलूदगी का लेवल बेहद खतरनाक लेवल पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वहीं फिजाई आलूदगी के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP नाफिज होने का असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है और सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी सड़क और किनारे पड़ी मिट्टी उड़ने से होती है। तो दिल्ली में आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आलूदगी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद ही दिल्ली सरकार ने अगले एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और साथ ही सरकारी मुलाजमीन को घर से ही काम करने की हिदायत जारी की है। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात, लेकिन इस बार कोरोना नहीं आलूदगी ने बिगाड़े हालात। स्कूल हुए बंद, सरकारी दफातर के मुलाजमीन करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हां, दिल्ली में दम घुटता है। जी हां, दिल्ली की हवा में जहर है। जी हां, दिल्ली में रहना है तो घर से नहीं निकलना होगा। सुनने में ये अजीब है लेकिन सच है। आलूदगी के सबब दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त अहकामात देने पड़े। दिल्ली सरकार को आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी और कई बड़े फैसले करने पड़े। दरअसल दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि घरों में लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत, साथ ही कोर्ट ने स्कूल खोलने से भी नाराजगी का इजहार किया। कोर्ट ने कहा इससे बच्चों पर तशवीशनाक नतीजे हो सकते हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। कोर्ट के तस्करे के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, वजीर माहौलियात गोपाल रॉय, वजीर सेहत सत्येंद्र जैन और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए जिनके मुताबिक दिल्ली में पीर से स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 14 से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगी। कुछ दिनों तक सभी सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर के मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफातर के लिए एडवाइजरी जारी होगी। वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने की एडवाइजरी, साथ ही लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे, अभी लगा नहीं रहे हैं। दरअसल दिल्ली में दिवाली के बाद से फिजाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही पराली जलाने की वजह से हालात मजीद बिगड़ गए। दिल्ली में AQI तकरीबन 500 के आसपास तक पहुंच गया है। डॉक्टर्स भी मुसलसल बढ़ती आलूदगी का इंतबा दे रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों को चेस्ट की डिजीजेज हैं
और खासकर से जो हमारे पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं भारी मात्रा में, जिनके लंग्स कहीं ना कहीं कोविड से अफेक्ट हुए होंगे, और जो हमारे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु अभी अगले कुछ घंटों में, दिनों में जन्म लेंगे या पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने जन्म लिया, उन सब के लिए यह एयर एक जहर से कम नहीं है और उनको टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट डैमेज कॉज कर रही है। तो इस तरह की हवा को ब्रीद करते रहना हम सब के लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा आलूदगी होने से हार्ट अटैक का भी इम्कान बढ़ जाता है। हार्ट अटैक इज मोर कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन। कहते हैं कि ब्लड चिपचिपा हो जाता है ठंडों में या फिर नसें सिकुड़ जाती हैं, दैट आल्सो कॉजेज मोर हार्ट अटैक इन द विंटर सीजन। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं हैं। यानी किसानों वाली फॉगिंग प्रणाली, उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं। वहीं दिल्ली सरकार के फैसले पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल है। मेरे हिसाब से 2 दिन का लॉकडाउन कुछ मायना नहीं रखता, इससे कोई पोल्यूशन नीचे नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन बहुत एट 1%, नॉट इवन 1% फर्क। जितना पोल्यूशन का लेवल और सबसे ज़्यादा दिल्ली, गाजियाबाद इधर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा इधर बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि इंसान पब्लिक अपने घर में रह रही, बाहर नहीं आ रही है। 2 दिन का बिल्कुल उनका एक्यूरेट लॉकडाउन का जो उन्होंने डिसीजन लिया बिल्कुल एक्यूरेट है। दिल्ली में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आलूदगी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया हो। हर साल दिल्ली में आलूदगी की इमरजेंसी होती है, कुछ वक्त के लिए फैसले लिए जाते हैं और फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। दिल्ली में आलूदगी को पूरी तरह से रोकने के लिए अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया है और इसीलिए हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बनती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।